साबर सुलेमानी अमलिया चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, हरिणी भूतनी का साधना। मेरे दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है मेरे दोस्तों, और ये शिव जी महाराज के साथ चलने वाली शक्ति हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही उग्र शक्ति है मेरे दोस्तों। ये हर एक तरह का काम और हर एक तरह का सुख प्राप्त करती है अपने साधकों को मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन बहन भाइयों तक लिंक का शेयर कर दीजिए जो बहन भाई सिद्धि साधना कर करके थक चुके हैं और अब तक उसको सफलता देखने को नहीं मिली। ऐसे बहन भाइयों तक भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको सफलता मिल सके मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सिद्धि साधना हमें कैसे करना है और इससे हमको क्या क्या लाभ मिलेगी मेरे दोस्तों, उसके विषय में जानते हैं मेरे दोस्तों। अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र से एक मेरे भाई हैं, उसने मुझसे संपर्क किया था। उसने कहा था कि गुरुजी कोई ऐसी विधान डालिए जो कि बहुत ही अच्छी हो और किसी तरह की कोई हानि भी ना पहुंचाए और सिद्ध भी हो जाए मेरे दोस्तों। उनके कहने पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूं मेरे दोस्तों। आइए हम जानते हैं कि इसकी साधना हमें कैसे कैसे करनी है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, हरिणी भूतनी जो है मेरे दोस्तों, ये शिव जी महाराज जी के नीचे से चलती है, मतलब उनके साथ चलने वाली शक्ति है मेरे दोस्तों। और जो साधक इसको सिद्ध करना चाहते हैं, अगर वो शिव जी महाराज का भक्त है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनको तो बहुत आसान तरीके से सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि इस साधना को करने से पहले आपको शिव जी महाराज को मनाना होगा, उनकी पूजा अर्चना करने होंगे। आपको एक तरह से समझ लो शिव जी महाराज का साधक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही पावरफुल भूतनी है और बहुत अच्छे से सिद्ध भी हो जाती है, मात्र कम वक्त में सिद्ध होती है मेरे दोस्तों। और ये कार्य जो करती है मेरे दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं। ये अपने साधक को अगर आपने पत्नी के रूप में सिद्ध कर लिया तो ये आपको हर तरह का सुख देगी, पत्नी वाला आपके साथ संभोग भी करेगी, हर चीज़ करेगी। आपको एक मतलब जैसे एक पत्नी रहती है उस तरह से ये आपके साथ रहेगी और हर चीज़ में आपको फ़ायदा देगी मेरे दोस्तों। ये अद्भुत सामान भी ला के आपको दिया करेगी, जो कि समझ लो दुनिया में देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसे ऐसी चीज़ें आपको ला के दिया करेगी। आपकी इच्छा अनुसार जो भी चीज़ आप इससे मंगवाया करेंगे, ये हर एक चीज़ आपको ला के दिया करेगी। आप इनसे सट कर्म का भी काम ले सकते हैं, जादू टोना टोटका किया कराया, बांधा बंदिश, इसको हटाने का भी काम आप इस शक्ति से ले सकते हैं। भागे हुए को वापस बुलाने का काम भी ले सकते हैं, वशीकरण का भी काम ले सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह जो नहीं बिक रहा है उसको बिचवाने का भी काम आप इस भूतनी से ले सकते हैं मेरे दोस्तों। यानी कि अनेक अनेक तरह का काम ये आपके लिए करेगी। हर एक काम, चाहे वो कोई भी काम हो, हर वो काम करेगी जिससे कि आप खुश रहें। और अगर आप पत्नी के रूप में इसको सिद्ध नहीं करते हैं, बहन बेटी के रूप में, माँ के रूप में, देवी के रूप में अगर आप इसको सिद्ध करते हैं तो भी ये सब कार्य आपका करेगी मेरे दोस्तों। कोई ऐसा कार्य है कि ये ना करे, हर एक कार्य को सफल करेगी मेरे दोस्तों। बीच में एक बात बताता चलो, जो भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। मैं माला के ऊपर शक्ति ट्रांसफ़र देता हूँ। जो भाई बहन लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बहुत कम शुल्क है, सिर्फ सामग्री का पैसा लगता है मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि इसकी विधि विधान कैसे है और हमें कैसे कैसे करना है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, ये साधना मैंने पहले ही शुरू में बताया कि शिव जी महाराज के साथ चलने वाली चीज़ है, उनके नीचे चलती है मेरे दोस्तों ये चीज़, और ये बहुत ही पावरफुल है मेरे दोस्तों। आपको इसके लिए शिव जी महाराज का एक मंदिर चाहिए, जहाँ पे शिव जी महाराज का शिवलिंग मौजूद हो, वहाँ आप इस साधना को करेंगे। क्योंकि भूत भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत ही मैली भी होती है और बहुत अच्छी भी होती है, हर तरह की भूतनी होती है। ये जो है ये बहुत ही अच्छी भूतनी में से, जब भी जाके ये मंदिर में इसका जो है साधना करना पड़ रहा है। अगर ये गंदी वाली होती तो आपको मेरे दोस्तों कहीं वीरान खंडर या गंदे जगह पे बैठ के करना होता। तो ये भूल में नहीं रहना कि मैं भूतनी साधना कर रहा हूँ, नहीं, भूतनी साधना तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छी भूतनी का साधना कर रहे हैं, जो कि शिव जी महाराज के मंदिर में आपको शिवलिंग के सामने बैठ के करना होगा। सबसे पहले आप शिव जी महाराज का पूजा अर्चना करिए, अपने गुरु मंत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद आपको एक दिया जलाना है घी का। उसके बाद आपको दूध से बना हुआ 11 पीस मिठाई रखना है आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। और आपको गूगल का जो है ना धूप बत्ती जलाना है। गूगल के अलावा आप कोई दूसरा नहीं लीजिएगा इसमें, ठीक है। अगर गूगल किसी कारण से नहीं मिलता है तो आप लोबान का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
कोशिश करना है कि गूगल का मिल जाए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद जब घी का दिया आप जलाएंगे, आपका जो मुख होना चाहिए वो मुख पूरब जानिब होगा, या आप पश्चिम जानिब भी रख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। पूरब जानिब अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अपना मुख पूरब जानिब रखिएगा। इसमें जो माला रहेगा वो रुद्राक्ष का रहेगा, संस्कारित माला होना चाहिए। बिना संस्कारित माला से अगर आप करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों इसको 3 रात्रि आपको करना है, 8-8 हज़ार बार। मंत्र डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों, यही मंत्र है। इसको रोज़ाना 8 हज़ार बार आपको पढ़ने हैं। अगर आप 3 दिन तक रोज़ाना 8-8 हज़ार बार पढ़ते हैं तो ये तो पहली रात ही आ जाएगी। अगर पहली रात नहीं आती है किसी कारण से तो दूसरी रात में आएगी, दूसरी रात में नहीं आती है किसी कारण से तो तीसरी रात में ये हाजिर हो जाएगी मेरे दोस्तों, हर हाल में होगी। और अगर आप 8 हज़ार बार नहीं पढ़ना चाहते तो 8 हज़ार को 3 जगह भाग कर लेना। 3 जगह भाग करने के बाद जो बचता है 8 हज़ार में 3 जगह बांटने के बाद उतने उतने करके, यानी कि 3 दिन में फिर 8 हज़ार पूरा लेना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं इस साधना को मेरे दोस्तों। कोशिश करिए कि मेहनत करके कुछ मिले, उसका फ़ायदा ही कुछ अलग होता है। 3 रात अगर आप रोज़ाना 8 हज़ार बार पढ़ेंगे तो आपको पहली रात ही सफलता देखने को मिल जाएगी। और इस साधना को करना कब है मेरे दोस्तों, ये अमावस्या, होली, दिवाली, दशहरा, अष्टमी और गुप्त नवरात्रि, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, इस तरह के समय में जो अच्छे क्षेत्र चल रहा हो, अच्छा समय चल रहा हो, उस टाइम में आप इस साधना को करिएगा तो आपको हर हाल में सफलता देखने को मिलेगी। बिना गुरु के आप इस साधना नहीं करिएगा, गुरु दीक्षा लेकर करिए। बिना गुरु के अगर कोई भाई बहन करते हैं, उसको किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो खुद है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब भी अगर कोई भाई बहन को किसी प्रकार की बात समझ नहीं आई हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है और विस्तार से जान सकता है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।